Go. आज हम लोग एक पॉडकास्ट में हैं धर्मक्षेत्र लच्छागिरी पर्यटन स्थल समिति प्रयागराज के महामंत्री हैं श्री ओंकार नाथ त्रिपाठी जी। आज हम लच्छागिरी के बारे में इनसे कुछ बात करेंगे और आज तक जो काम हुए हैं लच्छागिरी में और जो भी सहायता मिली है और जो भी कार्य हो चुके हैं उसके बारे में सारी जानकारी देंगे सर। तो सर बताएं, कब से आपका ये संघर्ष शुरू हुआ है और कब से आपकी समिति बनाई गई और किन किन लोगों ने सहयोग किया और ये जो ट्रस्ट आपका बना है इसके अध्यक्ष कौन है, सारी चीज़ें हम लोग विस्तार से जानेंगे। जी सर बताएं। 2011 में पूज्य शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतपुर शंकराचार्य जी, स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, एक वहीं रक्षागिरी के पास विद्यालय है, उसमें आए थे हमारे निवेदन पर। जी उसी समय मैंने उनसे आग्रह क्या किया, मैं उनसे पुष्ट करना चाहता था कि लक्षागिरी है कि नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी यहाँ आए हैं तो सच्चाई क्या है उनसे पुष्ट किया जाए, बड़ी हैसियत है धर्म के मामले में। तो उन्होंने कुछ बोलने से पहले कहा कि नहीं लक्षागिरी ही है। तुमको स्वामी जी देख तो रहे, इसको कहे नहीं बिल्कुल ये है और इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा स्वामी जी अब ठीक है, मैं जब लोगों के बीच जाऊंगा ये बात लेकर के तो लोग पूछेंगे क्यों है, कैसे है, क्या प्रमाण है। तो उन्होंने कहा महाभारत पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, महापुराण भागवत, सब आपको मिलेगा। उनके इस निर्देश के बाद, उनके पुष्टिकरण के बाद मैंने श्रीमद् भागवत पढ़ा, महाभारत खरीदा, शाम को में था पढ़ा जाना। तो आदि पर्व के जतुगृह पर्व में पूरा विस्तार से लक्षागृह ही लिखा हुआ है। जतु का अर्थ लाह से ले रहे हैं, जतुगृह माने लाह का घर। ये तो संक्षेप में मैंने निकाला और जब उसे पढ़ा कि तो विवरण उसका, तो सारा विवरण उसमें मिला। जहाँ तक लक्षागिरी का संदर्भ है महाभारत में जो हमको मिला, धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन और दुर्योधन के भाई जो थे चचेरे थे वो पांडवों के लिए ऋषि भीमर्जुन अर्जुन को लेकर, तो उनको एक इच्छा थी कि इनको यहाँ पर न जमने दिया जाए, वरना बड़े पिता का पुत्र होने के नाते इनको सत्ता मिल जाए, इनको किसी तरह से रास्ते से हटाया जाए। फिर षड्यंत्र किया उनके जो शकुनी मामा थे कि इनको यहाँ से हटाने की, इनको अब तो जलाकर बाहर डाला ही जाए तभी ये खत्म होंगे। और उसी षड्यंत्र के तहत उनको तैयार किया गया युधिष्ठिर को कि आपके पिताजी वगैरह सब जाते थे लक्षागिरी में, वर्णावत में, और वहाँ पर गंगा जी स्नान करते थे। समाधि अमावस्या पर शंकर जी की पूजा वो लोग करते रहे, हम लोग भी हैं करते हैं। तो आप वहाँ जाओ, प्रजा को अपने अन्न बांटो, दक्षिणा दो, प्रसाद बांटो और उनकी मदद करो और माँ गंगा का स्नान करो। ऐसा करके युधिष्ठिर का मन बनाया। लेकिन युधिष्ठिर को अपने माध्यमों से पता लगा कि ये लक्षागिरी भेजा, वर्णावत भेजने का मतलब जो बता रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं। ये बात उनको विदुर जी ने संकेत दे दिया। महाभारत तो कहता है कि म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को उन्होंने वही बता दिया कि तुमको ये लोग जो भेज रहे हैं उसके पीछे ऐसा ऐसा षड्यंत्र है, तो बहुत संभल करके रहना, आज सावधान रहना, सतर्क रहना, आसपास के आने जाने वालों मार्गों को भी देख लेना, देख कर रखना, जानकारी रखना जिससे वक्त निकल सके। ये सारी बातें महाभारत की बोल रहा हूँ। नहीं सर, ये जानकारी ही चाहिए थी आपसे कि अभी तक ये काम क्या हुआ। आ रहा हूँ मैं नहीं आ रहा हूँ। इस तरह से वो आए, इस तरह से आए वो
वर्णावत के। वर्णावत से 10 दिन रुकने के बाद उनको इस घर में भेजा गया लक्षाद्वीप में। सब जानते हैं, स्वर्गयात है, चर्बी मांस मूल सबसे बनाया गया और ऊपर से ऐसा लीपा पूछा गया, पुताई वगैरह हो गई कि ये भ्रम न रह जाए कि कोई गड़बड़ है, और इसमें इनको टिकाया। पुरोचन नाम का मंत्री लेकर के आया। ये बात जानते सब थे। हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी 25-50 किलोमीटर में भी ये बात थी कि लक्षागृह है, लक्षागृह लोग निशान करने भी आते थे। तो ये बात, अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पिताजी भी घर में महाभारत रखते थे और पढ़ते थे जब भी बॉम्बे से आते। तो घर वाले इसका बड़ा बुरा मानते थे, महाभारत तो लड़ाई का आता है और ये इसको पढ़ रहे हैं। और शायद ये बात हम भी न्यूट्रल गियर पर देख रहे थे कि अगर लड़ाई कराता है महाभारत तो नहीं रखना चाहिए, नहीं पढ़ने की जिज्ञासा थी कि क्या है। और ये मौका मिला, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज आए, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर, मैंने जिक्र किया जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी। तो मैंने प्रयास किया। 2011 में मैंने यहीं पर आसपास के 7-8 लोगों को बुलाया, यही अगल बगल, एक छोटी सी बैठक लिया और लोगों को बताया और कहा कि इसके लिए कुछ प्रयास होना चाहिए। सब बड़े प्रसन्न हुए और एक मीटिंग की बात, मीटिंग में संस्था कोई गठन का नाम नहीं था। तो यहाँ पर एक सांस्कृतिक संस्थान मैंने बना रखा था उसी वक्त, बहुत पहले, श्री शंकरपुर युवा सांस्कृतिक संस्थान, तो उसी नाम से मीटिंग बुलाई। लोग आए और इस तरह किया गया कि इस पर जो कुछ भी हो सके कार्य होना चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए, यहाँ विकास होना चाहिए। विकास का मतलब क्या था? विकास का मतलब ऐसा कि वहाँ केवल बबुरहिया थी, जिसको हम लोग कहते हैं गाँव की भाषा में, माने बबूलों के पेड़, पैदल भी जाने का रास्ता कुछ नहीं। तो ये चुनौती थी हमारे लिए खासतौर से, और क्षेत्र के लोगों को महसूस होता था, प्रयास नहीं किया। तो उस मीटिंग में तय किया गया कि इसका बड़े पैमाने प्रयास करके लोगों को जुड़ा बतोड़ा जाए, संगठन बनाया जाए और एक प्रयास किया जाए। तो हम लोगों ने पहला कार्यक्रम ये बनाया कि संतों को बुला करके उनका आशीर्वाद भी लिया जाए और उनसे जो कुछ और जानकारियाँ लेनी वो भी लिया जाए। क्षेत्र में बढ़िया संदेश जाएगा कि धर्मराज युधिष्ठिर का ये राजभवन है, कुंती माता का राजभवन है, धार्मिक ग्रंथ महाभारत लिखी हुई व्यवस्था है, तो उसी स्तर पर आना चाहिए। और जब वो लगाएंगे तो यहाँ पर महाभारत जैसा कुछ दिखना भी चाहिए जी। जिसके लिए हमने लगभग 3-3.5 लाख रुपए लगा करके कई रथ बनवाए। एक रथ में 5 पांडव थे, माता कुंती भी थी। एक रथ में 11 फीट ऊंची विराट स्वरूप जनार्दन भगवान की मूर्ति लगवाई, जिसका चित्र आप देख रहे हैं पीछे लगा हुआ है। मिट्टी की मूर्ति इसको बनवाई, 4 पहिए के रथ पर लगाया इसको। एक पर हमने बनवाया माँ त्रिवेणी माता की मूर्ति। त्रिवेणी के पीछे मेरा भाव यह है, जैसे संगम और त्रिवेणी, तो संगम भी कहते हैं सब, त्रिवेणी भी कहते हैं। सादर वज्जहि सकल त्रिवेणी, संगम नहीं कहा, तो सब त्रिवेणी का संगम है। तो खाली गंगा और जमुना का संगम बताएंगे आप, तो त्रिवेणी कैसे हुआ? जी नहीं हुआ जी। ये वहाँ की कोई व्याकरणिक भूल हम नहीं कर सकते। तो संगम कह करके हमने माँ सरस्वती को अपनी वाणी से भी लुप्त कर दिया, अपनी लेखनी से लुप्त कर दिया। तो ये बात भी मेरे लिए एक चुनौती थी। तो मैंने इसलिए रखा माँ त्रिवेणी माता की मूर्ति और बनवाया। उसका चित्र भी हमारे पास है, यहाँ ले आए, लगाया, उसका रथ बनवाया रखे। और मैं मानता हूँ कि संगम जिसको माने संगम हो, तो संगम तो रोज है वो, लेकिन जब आ गई सरस्वती माता भी वहाँ पर तो 3 धाराएं हो गई। तो त्रिवेणी तो उसके बाद होता है, माने संगम क्षेत्र से आगे आप आइए प्रयाग की ओर और बनारस की ओर, तब त्रिवेणी हुआ। और उसके अनुसार लक्षागृह भी त्रिवेणी का क्षेत्र है। और ये 25 कोसी परिक्रमा के अंदर का क्षेत्र है। तो अगर आप संगम को त्रिवेणी से चलेंगे आगे, तो ये लक्षागृह पूरा स्नान स्थल होता है, आध्यात्मिक स्थल है।
और स्वाति अमावस्या का यहाँ स्नान इस बात का प्रमाण है कि बिल्कुल इधर उधर कोई घाट नहीं है। हमारे अधिकारियों ने, पर्यटन विभाग के लोगों ने इस बात को न समझा, न जाना और न समझने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने ये किया तो एक चर्चा का विषय बना। मीडिया के माध्यम से, मीडिया ने बड़ा सहयोग किया, टीवी के भी माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, और स्थिति ये बनी कि उस वक्त हमारे पंडित राकेश त्रिपाठी जी थे, मंत्री भी थे, तो उनको किसी ने ये कानाफूसी कर दिया कि वो यहाँ कब्जा करने आ रहे हैं। सच्चाई है, देखिए आपने जो प्रश्न किया उससे जुड़ा हुआ सारा संदर्भ है। बिल्कुल आसान नहीं था, कब चले आए, माला बना दिया और पहन दिया, ऐसा नहीं था। और उस कार्यक्रम के वही मुख्य अतिथि थे। खैर, पुलिस लगी, रोका गया, मेरी गिरफ्तारी की चर्चा आई। मैंने एडीएम से की कहा तो मैं कल मैं आ रहा हूँ, गिरफ्तारी दूंगा, कुछ दिक्कत नहीं। और उसे तमाम करके हम तुम्हें ये हुआ कि ना आप गिरफ्तारी कीजिए और न मूर्ति लगी। कोई बीच का रास्ता निकाला गया। अब बीच के रास्ते में क्या था, फिर हम वहाँ से कुछ अपने कार्यकर्ताओं वहाँ से करके आया जाता था। ग्रामीण क्षेत्र भी जागरूक नहीं है, हम आंदोलन के मूड में हो चुके थे, रुकेंगे तो नहीं। आए जो सरकारी बगीचा वाला जिसको करके क्या करते हैं, कौन से मंदिर, उसमें गए, वहाँ मैंने पूजा किया। जो सबसे महीन बात है, सूक्ष्म बात है, पूरे मंदिर परिसर को, परिक्रमा को उन्होंने पेशी लगा के घुलवा के रखा था प्रशासन। हम जब सीढ़ी से गए तो शांतिपूर्वक गया, सीढ़ी पर चढ़ गया, रोटी वाला बनाया, बच्चों चाट हो गया। ये नहीं था मेरा, क्योंकि फिर नहीं होना चाहते थे। तो फिर बताऊँ कि पीएससी से घिरा हुआ पूरा परिचय। जब प्रसाद लगाया, भोग लगाया, प्रसाद बन गया, तो जैसे पीछे पलटे, जयकारा कराया अपने लोगों से, तो पीएससी वाले थोड़ी दिक्कत करेंगे। तो मेरे पूरा देश इकट्ठा हुआ। वो हमको दबोच सके, हमको मिला संख्या 3-4 लोग थे। लेकिन प्रभु की कृपा, वो सब सो रहे थे। आप विश्वास करें तो आपको पूरी परिक्रमा मार्ग में जो भी बैठे थे 15-20 पीएससी के जवान, सब सो रहे थे। मुझे भगवान कृष्ण की याद है और विश्वास हुआ कि कैसे सब सो रहे होंगे, क्यों सो रहे। दिन की बात कर रहा हूँ, जब दोपहर 1, और वो इसीलिए लगाए गए थे कि वो हमको घुसने नहीं दिए। तो अगर वहाँ कृष्ण स्वरूप भगवान ने मदद किया तो यहाँ जनार्दन स्वरूप भगवान ने हमारी मदद किया। और प्रभाव यहाँ तक बना, फिर हम भी हिम्मत करके उनको प्रसाद बांटने लगे। तो आम का लड्डू का था, और सबने बड़े श्रद्धापूर्वक प्रसाद दिए, और सब एक दूसरे को ठेहू मार के जगा रहे थे, प्रसाद को प्रसाद। ये बड़ा ही आध्यात्मिक सत्य है, ये प्रभाव है। तो मुझे लगा कि ईश्वर की इच्छा है। तो जो दरोगा जी उनको सुपरविजन में थे, करके बैठे, तो उन्होंने करके आए, बाबा हमको प्रसाद दीजिए। मैंने कहा हो गया काम। वहाँ से आए गंगा जी किनारे, वहाँ पर पुलिस लगी थी, इंस्पेक्टर लगे थे। उन्होंने हमको किला कोर्ट के दरवाजे से आगे नहीं बढ़ने दिया। मैंने वहीं से माला गंगा जी को दिखाया। मैंने उनको समझाया कि मैं खाली गंगा जी को माला पड़ा दी और कुछ नहीं, तो पंडित आप आगे नहीं जा पाएंगे। मैं भी उस वक्त कोई भी संघर्ष करने की सोच में नहीं था। हमने वही गंगा जी को माला दिखाया और उसे कहा कि अब मैं तभी आऊँगा जब या तो लोग मुझे लेकर के आऊँगा याद करके, मेरा संदर्भ था मृत्यु से, और या तो मैं सफलता का आदेश देकर अब जाते। और पलटा तो वही मुझे अभी आप अगर जाएंगे तो देखेंगे 0 मील करके जैसे बनता है हमारी, तो वहाँ है। पलटा तो ठीक बगल होगा। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, और तो मानो तो जो ने पत्थर उमारा, मैंने उसे पत्थर पड़ा। प्रसाद सब का सब उन्हीं की जड़ जहाँ दिया। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि प्रसाद लेने बांटने के नाम पर गाँव के लोगों को लाठियाँ पड़े। 5 साल की पुलिस पेशी अगर लेकर आ जाएगी तो वो हमारे समाज को नहीं समझेंगे। खैर, ये तो हुई पृष्ठभूमि आपके कि क्या हुआ, कैसे शुरू, इसके पीछे कितनी गहरी पृष्ठभूमि है, जो कि मैंने बहुत कम। सरकार विरोध क्यों कर रही थी आपके साथ, मुझे समझ नहीं आया। अब सरकार के, मैंने आपको शायद संदर्भ में कहा कि सरकार को भी पता नहीं है क्या है। सरकार को जांच करके तब तो कोई काम करना चाहिए था। बिना जांच की आप गिरफ्तारी, सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, वो तो गलत है। गलत तो है, लेकिन सवाल ये है कि जो बुद्धिजीवियों ने इसको गलत समझा, पत्रकारों ने गलत समझा, सब जानते थे कि अच्छा गिरे, तभी तो लोगों ने हमको सपोर्ट किया। सपोर्ट कौन किया? टेलीविज़न की में रोज न्यूज आती रही, टेलीविज़न फोटो सब आती रही कार्यक्रम की, और मैं समझता हूँ कम से कम 20-25 कैसेट मेरे पास आज भी रखे हुए कार्यक्रमों के। तो लेकिन जो सरकार के लोग थे
उनकी ये स्थिति थी। अब इस हरकत के बाद फिर राकेश जी को शायद कुछ लगा कि कुछ गलत हो गया उससे। वहाँ लखनऊ में भी उनके साथी विधायक मंत्री जो भी थे उनकी मित्र मंत्री थे। अरे बेजाती जी आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या बवाल हो रहा है, रोज क्या निकल रहा है, न्यूज वीडियो टीवी में क्या आ रहा है। खैर वो घबराए उससे ज़रूर और आए 15-20 दिन बाद उसी स्थान पर जाकर के उन्होंने बनमंच किया सरकारी खर्चे पर जहाँ हम करना चाहते थे। ये अभी तो गंगा जी के पास हमने कहा नहीं आएंगे, या तो 4 लोग ले आएंगे या तो पत्र लेकर के आएंगे। तो वहाँ उन्होंने किया मीटिंग और कहा, और जैसे कोई गूंगा आदमी बोलने लगा, कहा नहीं यही रक्षा गीत है, यहाँ विश्व पितामह जी है, कैसे रखा उनका नहीं कर सकते। और उनका त्रिपाठी जी हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं यूनिवर्सिटी के, और यही है यहाँ होना चाहिए। और मुझको कुछ लोगों ने शिकायत कर दिया। गलत शिकायत तब उनको यह भी लगा कि शिकायत गलत थी, ऐसा नहीं, देखो बतिया लो। तो हमने उनसे कहा, हम लोग गए तो मैंने जब बात हुई लोग गए, वहाँ से पूरा वीडियो मेरे सामने आ रहा था टेलीफोन पर, उन्होंने बातें कही। फिलहाल इसके बाद मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो जो सरकार की तरफ से अवरोध आ रहा था वो खत्म हो गया। मैं धीरे धीरे बढ़ा। इसके बाद फिर संतों का कार्यक्रम फिर रखा इसके बाद, और मूर्तियाँ थी। और फिर मैंने विधिवत महाभारत को फिर पढ़ा, खास तौर से जसपन आज बल के क्योंकि महाभारत रक्षा के क्या क्या हुआ। तो जैसा मैंने आपको यहाँ से बता के छोड़ा था कि वहाँ रुका और यहाँ बनाया रक्षा के, तो उसके बाद फिर क्या हुआ। और जो हुआ तो उसको हम मूर्त रूप देने के लिए ही सारा प्रयास करने लगे। मूर्तियों का ज्ञान भान था जिसको बनवा के रखा था, उसको ले आकर के आपने स्थापित किया। और फिर एक बड़ा कार्यक्रम रखा, जितने लोग नहीं आ पाए थे उससे ज़्यादा लोगों को बुलाया। वीरेंद्र सिंह मस्त जी उस वक्त यहाँ के सांसद थे भदोही से, इंडिया किसी में आता था। तो वो आए, कई संत आए, गोपाल जी महाराज आए, और सच्चा से ब्रह्मचारी टीकर माफी बाबा आए, हरिचंद्र ब्रह्मचारी जी, तो हम लोग आए और कार्यक्रम बढ़िया संपन्न हुआ। मैंने एक ज्ञापन तैयार कर रखा था 24 पॉइंट का, कई तमाम बिंदु पर है, कोई रक्षा की क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। और प्रस्ताव मैंने सबके सामने रखा, सबने सुपारिश किया, संतों ने उसको आशीर्वाद दिया, और उसी को बांध करके हम आगे बढ़ते चले। फिर मैंने जो आनंद फानंद जो मूर्तियाँ बनवा रखा था उस पर मैंने ज्ञापन भी तैयार किया था, फिर ज्ञापन के न्याय शामिल किया। फिर ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर से लेकर ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर से लेकर ब्लॉक प्रमुख से, विधायक से, पक्ष विपक्ष के विधायक से, जिसमें पंडित केशव त्रिपाठी जी का भी उनको आशीर्वाद मिला, स्वयं प्रशांत जी उस वक्त सपा के विधायक थे, उनका भी मेरे पास पत्र मिला हमको। वो सबने हमारी संस्था को भी स्वीकार किया, योजना को भी स्वीकार किया, और लिखा कि धर्म क्षेत्र रक्षा स्थल विकास समिति के श्री ओंकारनाथ त्रिपाठी आए, ज्ञापन दिया, और इसमें सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए, शुभकामनाएँ हमारी है। और सरकार से बनी, फिर सरकार से पैसा मिलने की स्थिति बनी। और लोगों ने यह भी कहा कि इसमें इनकी मदद की जाए, इसको सहयोग किया जाए, इस योजना में जो हो रहा है उसका क्रियान्वयन किया जाए। तो योजना में जो मैंने कहा था वो संक्षेप में बताएं। उसमें लिखा है कि इन लोगों को बचाकर निकल जाने के लिए विदुर जी की योजना से वहाँ पर एक सुरंग खोदी गई। सुरंग खोदने के लिए खोदने वालों को भी विदुर जी ने ही वहाँ चुपचाप भेजा। महाभारत में लिखा है कि जमीन के लेवल पर नीचे से सुरंग खोदी गई, मैंने ऊपर से आपको नहीं लगेगा यहाँ कहीं सुरंग बनी। यह है वो जो लोग, हम किसी के विवाद नहीं जाना चाहते, लेकिन जो लोग यहाँ वहाँ बता रहे हैं, तो पहली बात यह है कि सुरंग ऊपर से कहीं दिखती नहीं, और बगल जो लिखा है, और बगल से एक सुरंग में जाने का रास्ता दिया जिस पर दरवाजा छोटा सा। तो यहाँ देखेंगे आप तो आपको ये लाइन साकार है। महाभारत में लिखा है सुरंग खोदने सुरंग खोदने की गर्भ से खाई खोदी। आप यहाँ देखें खाई है,
तो मिट्टी का जो खुदान होगा कैसे होगा तो उसको बचाने छुपाने के लिए ये हो भाई हम खाई को सफाई कर रहे हैं और सुरंग की मिट्टी उसको छिड़का रहे हैं। ये है उसका, मैं ऐसे नहीं गया हूँ। जो आपने कहा कैसे शुरू किया, तो हमने उसका मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक और अपनी क्षमता के अनुसार बौद्धिक चिंतन भी किया। फिर आगे बढ़ते हैं कि जैसे एक डेट जो तय था कि फला तारीख को वो लोग आग लगा देंगे, तो उसके पहले ही भीम वगैरह ने योजना बनाई, वहाँ भंडारा रखा। मैं बार बार कहना ठीक नहीं कि मैं जितना यहाँ बोलूँगा वो सब महाभारत में एक एक लाइन है जी। तो वहाँ भंडारा किया। भंडारे में और जो राजा थे युवराज से महारानी खुद उनकी साथ में थी, तो उस स्तर पर कार्यक्रम हुआ। और उसमें एक माता आई जो निषाद थी, उसके 5 पुत्र भी उसके साथ आए। ये लोग मौका दे करके रात को आग लगा करके भीम माता जी को कंधे पर रख करके 5 भाइयों को पकड़ के गुफा के रास्ते से निकल। उसी में जो प्रोचन मंत्री भेजा था दुर्योधन ने, वो भी उसी में जल के खा गया। एक भ्रम आता है कि सुरंग शायद गंगा के अंदर से खोदा गया था, तो नहीं, कुछ नहीं। उसमें लिखा है कि सुरंग से निकलकर गंगा जी के किनारे पहुंचे, वहाँ पर खड़ी यंत्र चालित नौका पर चढ़ करके गंगा जी पार किया, फिर वहाँ से दक्षिण की ओर वन प्रदेश में निकल गए। तो एक तो हम लोगों को ये क्योंकि ज़्यादा इस पर लोगों को जानकारी नहीं दी गई कभी। तो ये है कि सुरंग जो है खाली किलाकोट से गंगा जी तक पहुँचने के लिए था। हमारा मानना क्या है, उसमें लिखा गंगा तट पहुँचे। तो गंगा जी केवल इसी लक्षागिरी के किनारे, जितने भी हम किसी के नाम लेकर के विवाहित नहीं करना चाहते, किसी और भी स्थान पर जो लक्षागिरी बनता हो तो बनता रहे। तमाम जगहों पर राम जी, लक्ष्मण जी, शंकर जी, वो पार्वती जी की मूर्तियाँ, वो सीता जी लगी हैं, तो राम मंदिर अध्याय वाला तो नहीं है, बनता रहे। तो ऐसे ही असली तो वही है, ऐसे ही असली लक्षागिरी है। और 100-200 लोग बना ले तो हमको उसकी चिंता नहीं है, न सनातनियों को उस पर भ्रमित होना चाहिए। तो गंगा जी के किनारे पहुंचकर यंत्र चालित नौका से बैठ करके चले गए। इधर क्या हुआ, प्रोचन मंत्री जल गया, जलाने के लिए आया था। एक निषाद माता और 5 उसके पुत्र जलकर मर गए। रात पर बांस के चाचा ये और वो आग की लपट दिखाई पड़ने लगी, धुआं दिखाई पड़ने लगा। बांस का बना हुआ था, वो लगा हुआ था वो। तो लोगों को जब लगा कि आग उधर दौड़े, तो लोगों को एक सहानुभूति थी कि इसमें तो राजा साहब हमारे हैं, कुंवर जी साहब हैं। लेकिन देखा बहुत कुछ जल चुका था। और जब उसके बाद जैसा होता है, आग कुछ ठंडी हुई, कबर में आया, कुछ बुझाते, लोगों ने खोदा, देखा तो उसमें खोजा देखा तो पाया कि एक औरत जली हुई है और 5 लड़के भी जले हुए। लोगों को लगा कि ये तो 5 पांडव, 5 वाले भाई है और उनकी माता जल के मर गई। यही संदेश चला गया उनके पास। वो लोग बड़े प्रसन्न हुए, आए, देखा, सब उठा बचा किया। 5 लाख के बच्चों की 1 लाख की मिली, एकदम कन्फर्म हो गया। मेरा यहीं पर एक और मानना है, एक टिप्पणी निकलती है, बहुत बड़ी टिप्पणी। ये बहुत बड़ी शहादत है उस निषाद माता की और उसके 5 बच्चों की। अगर वो जलकर नहीं मरे होते तो दुर्योधन को कन्फर्म हो गया होता, निश्चित हो गया होता कि बच के निकल गए, चाहे जैसे निकल गए, तो फिर उनको कोई वाले थे। और वो राजा थे, सारी फोर्स उनके पास थी, सारी पावर उनके पास थी, इन्फॉर्मेशन की क्षेत्र उनके पास है। तो ये लोग फिर से पकड़ के कत्ल कर दिए जाते जी। तो मैं ये मानता हूँ और सच्चाई भी है कि ये 5 का माता का जल जाना ये शहादत है। और शहादत को हमारे मंत्री, हमारी सरकार, हमारे विद्वान नहीं समझ पा रहे। हम किसी धर्मग्रंथ पर विवाद नहीं खड़ा करना चाहते, लेकिन सिंहवेदपुर में निषाद राज ने इतना ही तो किया है कि भगवान राम को पार करा दिया है जी। फिर हम, आपने जो प्रश्न किया कि कैसे किया और क्या किया, क्या बाधाएं, तो बाधाएं ये हैं या विचार ये है कि आपने सिंहवेदपुर उनको पार कर दिया। ठीक है, बड़े में तो है, जैसा ग्रंथों में आता है, साधु गोस्वामी जी को हम नहीं चैलेंज कर रहे, लेकिन सच्चाई पर तो जाना पड़ेगा।
तो वहाँ से पार करके उनको भरद्वाज मन के आश्रम दे दिया, पहुँचा दिया। उन्हें भरत आए वो भरद्वाज मन से पूछा, वहाँ रहे, रात भर रुके, और फिर जब वहाँ से युवा की महाराज बताया मैं जाऊँ कहाँ, उन्होंने कहा यहीं आ जाओ, यहीं रहो। बोले नहीं नहीं, नगर क्षेत्र में नहीं रह सकता। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से कई दूरी पर जाओ, वहाँ पर गंगा जी और जमुना जी मिल रही हैं, यही करें। और उस स्थान पर बहुत शोर शराबा, नदियों की बड़ी बड़ी नदियों का जो कोलाहल होता है वो होगा, उसको जो पार कर ले जाओगे। और मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि जो पार कर लोगे तो एक पट मिलेगा, और उसमें पूजा लोग कर रहे हैं उसका, तो उसकी पूजा करना, फिर आगे बढ़ जाना। वहाँ चित्रकूट है, वहाँ पर रहने लायक, इसीलिए आगे बढ़ आगे। और आगे गए तो वहाँ कुछ नदी पार करने का कोई माध्यम साधन नहीं था, तो बांस का बेड़ा बना करके इन लोगों ने वो संगम क्षेत्र पार किया। मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ जरूर कि अगर निषाद राज की इतनी ही बड़ी बात थी, तो बहुत बड़ा मित्र था, तो सिंगवेर पर पार करा के छोड़ क्यों दिया? मैं शास्त्र के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, परिस्थितियों पर चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन इतना चिंतन हमारे, फिर कहूँगा कि मंत्रियों, नेताओं को, अधिकारियों को नहीं है। हम सिंगवेरपुर के विकास पर नहीं रोक रहे हैं, उसके महत्ता पर भी नहीं रोक रहे, लेकिन अगर उसका इतना योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो 5 लड़कों के साथ माँ जल के मर गई, क्या इसका कोई योगदान नहीं, जिसकी वजह से युधिष्ठिर वगैरह बच गए? और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। मैंने इस पर एक भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता से बात किया था, जो इस वक्त एक प्रदेश के गवर्नर भी हैं, यही कैलेंडर उनको दिया, और ये चर्चा जैसे आपने किया बहुत शॉर्ट में, खासतौर से निषाद वाली बात पर उनको लाए, निषाद माता वाली पर। तो बोले त्रिपाठी ये तो कहीं नहीं मिलता। मैं लंबा झोला में महाभारत लेके चलता था, उस वक्त निकाला, उनको दिया, दिखाया, तो बड़े आश्चर्य की बात तो सही है, महाभारत झूठ बोलेगा नहीं, इसकी चर्चा नहीं होती, तो उनका चर्चा क्या वो आपके सामने। बोले ठीक है, हम पार्टी में शीर्ष स्तर पर इस विषय को उठाएंगे, और ऊपर से ही कोई न कोई इस पर मैं सकारात्मक योजना बनाऊंगा। कि फिर वो गवर्नर हो गए, हमारे संपर्क से बाहर हो गए, या एक ने संपर्क नहीं किया, फिलहाल वो हुआ तो जानने के बाद तो अधिकारी स्वीकार करते हैं। इसी क्रम में मैंने अपने ज्ञापन के माध्यम से पत्राचार किया, चीफ मिनिस्टर को दिया, केंद्र सरकार को भेजा, और उस वक्त तक तो टीवी आ गए थे, फिर अपने योगी आदित्यनाथ जी भी आ गए थे, और पहले भी भेजा था। उस वक्त हमारे यहाँ डिप्टी डायरेक्टर थे अमित श्रीवास्तव, माननीय अमित श्रीवास्तव जी, और पर्यटन मंत्री थे ओम प्रकाश सिंह जी। पहला मैंने निवेदन किया, नहीं एक देखिए एक चीज़ बीच में रह गई कि राकेश जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने फिर 3.5 लाख रुपया ग्रांट किया। उधर 12 दरी बनी हुई है उसके कोटेश्वर बाबा के पास, तो उसका लिए उन्होंने 3,500 दिया। ठीक है। फिर जब मैंने बताया भी आपको कि अमित श्रीवास्तव जी के समय में तो मंत्री श्री ओम प्रकाश जी थे, उनको जब बताया, और यही कैलेंडर जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने अपने चित्र, अपने भाव से ग्राफ किया था, उनको दिखाया, तो बोले भाई ये तो 2.5-3 लाख रुपए का बनेगा। मेरे हिसाब से उस वक्त जो हमारे इंजीनियर मित्रों ने बताया था लगभग 10 लाख। तो उनको समझाने की कोशिश किया, बोले तुरंत उन्होंने बड़ी ईमानदारी का फ़ोन किया वही अमित श्रीवास्तव जी को, बोले साहब 2.5-3 लाख से ज़्यादा का नहीं है। अच्छा, उस वक्त स्वर्गीय हमारे ब्रह्मलीन श्री ये जो हनुमान मंदिर के हैं नरेंद्र गिरी जी, वो हुए थे, तो उन्होंने हमको अपने आश्रम में बुलाया था। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने फिर निवेदन किया, बोले नहीं राइट हल्का देखो, मैं आपसे ठेका मांगने नहीं आया, ये प्रोजेक्ट इस तरह का जैसा है आप बनवा तो मुफ्त बन जाए, कोई सेठ आपको बनवा दे। और अगर ये गलत बोल रहा हूँ तो मैंने कैलेंडर उठाया, रख दिया, अगर हम मेहरबानी करने आए हैं, ईमानदारी है। फिर नरेंद्र जी महाराज ने फिर रुका, हमको नहीं रुका, उनको समझ में आया, लेकिन पैसा नहीं आ पाया। लेकिन विकास का काम शुरू हो गया 12 दरी करने के बाद से, इस पर हम लगे रहे। तो 2019 में मैंने अपने प्रयास को और गंभीर किया। तमाम जैसा मैंने कहा
कि जो विधायक पार्टी के थे, गैर पार्टी के थे, उधर उर्वा ब्लॉक वगैरह के ब्लॉकों को, उस शहर के 10-12 ग्राम प्रधानों को, इस क्षेत्र के 5-7 ग्राम प्रधानों को, 15-20 ग्राम प्रधानों को दस्तखत, 3-4 प्रमुखों का दस्तखत और कम से कम 12-15 पत्र आए सांसदों के, विधायक के, करोलिया सांसद थे इनका पत्र, सूरज मान जी थे, करोलिया MLC थे उनका पत्र, और श्यामाचंद्र गुप्ता जी का पत्र, के प्रतिकेशा त्रिपाठी का बता ही चुका हूँ, इस गोरखनाथ पांडे जी का पत्र, सबका पत्र था। तो लिहाजा लोगों के प्रभाव तो लगा कुछ मिलना चाहिए। तो उस वक्त हमने इसका जो प्रोजेक्ट किया, जिस पर जोर दिया हमने कि एक गेट बनना चाहिए जहाँ लक्षागृह शुरू होता है। आपने देखा हो शायद, जब भी निकलिएगा देखिए पांडव द्वार करते हैं, तो जहाँ से लक्षागृह का शुरू होना बताया जाता है, एक गेट वहाँ बनना चाहिए। तो लक्षागृह कहाँ है, कैसे है, काफी यहाँ से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड से पोस्ट होता है। एक जहाँ ऊपर चढ़ते हैं अभी बना हुआ है, तब तो ये खाली टीला टाइप का था, कोई रास्ता था ही नहीं, बगल से रास्ता जो शॉर्टकट आप देखते शाही टाइप का उतना ही था। तो मुझे देखते देखते तब लगा कि यहाँ से हमको सीढ़ी का रास्ता अगर इधर मिल जाए तो ठीक है। वो बनाया गया, गांव के लोगों ने सहयोग किया। पहले उसमें कच्ची सीढ़ी लोगों ने बनवाई, तो वो लगा कि इसमें काम हो रहा है। ये विद्वान उन्होंने सवाई गाँव के लोगों ने किया। पैसे का हमने कहीं संकल्प नहीं किया, अगर किसी ने लेबर दे दिया, ट्रैक्टर दे दिया तो मैंने करा दिया, हम दूसरे मतलब नहीं। लेकिन जब फंडिंग की बात आई तो मैंने अपने निजी स्रोत से, अपने घर मकान से इसको अरेस्ट किया और वो काम तेज़ी से आगे बढ़ा। इसको बढ़ते देख करके डॉक्टर यदुदत्त शर्मा जी, स्वर्गीय यदुदत्त शर्मा जी हमारे आचार्य भी थे, टीचर भी थे, उनसे निवेदन किया तो उन्होंने 10 लाख रुपया दिया इस सीढ़ी के निर्माण के। सीढ़ी वगैरह बन गया। तो उस पर आया कि साहब सीढ़ी तो है नहीं है, गेट बना क्या करेंगे, फिर गेट तो है, सीढ़ी बना क्या करेंगे। तो चूँकि मेरे पास स्रोत तुरंत मिल गया सीढ़ी के लिए, तो उन सीढ़ी का काम हुआ। और पड़ी जी ने, डॉक्टर शर्मा जी ने लिख के दिया, तो पार्टी जिसको बनाएंगे, बनवाएंगे, दिखाएंगे, इसमें चाहिए। जब सीढ़ी बन गई तो हमारी गेट की बात का वजन बढ़ गया। गेट आप कैलेंडर देख रहे हैं, ये भी थीम के अंतर्गत है। आप देखें, दाहिने तरफ से बाईं तरफ, तो जिस वाहन में इन लोगों को, पांडवों को रखा गया जलाने के लिए, उसका नाम शिव भवन था, महाभारत के नाम। उस वक्त मंदिर के नाम पर तो सारे प्रोजेक्ट को बिल्कुल धरती के टुकड़े फेंक दिया जाता, मुझे उसको ध्यान रखना था। तो मैंने शंकर जी को याद करते हुए इस गेट को ये एक अर्जुन के साथ निस्वार्थ त्याग समर्पण की भावना से करे समाज की सेवा। आशीष जोशी। रोवर्स रेंजर्स शिविर के चौथे दिन रोवर्स प्रभारी डॉक्टर नीरज सिंह, रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर विशालाक्षी सिंह के निर्देशन में ध्वज शिष्टाचार प्रार्थना के साथ हुई। रोवर्स की भगत सिंह टीम व रेंजर्स की 8 टोली सावित्रीबाई फुले टीम, रानी लक्ष्मीबाई टीम, सरोजिनी नायडू टीम, महादेवी वर्मा इत्यादि टोलियां ने प्रशिक्षक उषा कुशवाहा, ज्योति मिश्रा के निर्देशन में बांस व चादर से डॉक्टरी गान, रीत गान, पूरा बांस, महुआरा गान, लघुकर गान का प्रयोग करते हुए मनमोहन टैंक बनाए। टोलिया में बिना बर्तन के प्राकृतिक विधि से व्यंजन तैयार किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आशीष जोशी के साथ महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों ने कैंप का निरीक्षण किया। रोवर्स रेंजर्स ने प्राचार्य सहित सभी प्राध्यापकों का स्वागत ताली बजाकर किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो आशीष जोशी ने कहा कि इस शिविर की सार्थकता तभी है जब रोवर्स रेंजर्स समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए निस्वार्थ त्याग और समर्पण की भावना से व्यक्तिगत एवं संगठित रूप से सेवाएं प्रदान करें। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रो आरपी सिंह, प्रो सुरेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर सीमा जैन, डॉक्टर स्वाति चौसिया, डॉक्टर अवधेश यादव, डॉक्टर मारुति ओझा, डॉक्टर यशवंत यादव, डॉक्टर वाचस्पति गौतम, डॉक्टर प्रिया तिवारी, डॉक्टर अजय यादव, डॉक्टर प्रभात ओझा सहित तमाम लोग रहे। इस पे पूरा साइंस है, पूरा भूगोल है।